शराब का सेवन करने वालों के लिए खास खबर। दिल्ली में 1 सितंबर के बाद शराब की बिक्री पर पूरी तरह से किसी तरह की छूट या ऑफर अब नहीं मिलेगा। सभी दुकानों पर शराब की बिक्री निर्धारित कीमतों पर की जाएंगी। आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। अगर कोई भी दुकानदार निर्धारित मूल्य से कम या ज्यादा शराब बेचता पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। शराब की दुकानों का अधिकार हुआ खत्म। अभी तक वित्तीय वर्ष 2021-2022 की नई दर नीति के तहत शराब की बिक्री पर दुकानदारों को निर्धारित कीमतों पर छूट देने और बिक्री बढ़ाने के ऑफर देने का भी अधिकार था, लेकिन पुरानी व्यवस्था के तहत शराब की दुकानें खोले जाने पर यह व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। अब ये शराब का सेवन करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दुकान के अंदर खड़े होकर कर सकेंगे खरीदारी। शराब की दुकानों के अंदर लोग खड़े होकर आराम से शराब खरीद सकेंगे। इसके लिए राजधानी के अंदर 20 नई प्रीमियम दुकानें खोली जाएंगी, जिसमें एयर कंडीशन, बैठने की सुविधा से लेकर अपने पसंद की शराब चुनने का भी विकल्प होगा। सरकार ने नई पॉलिसी में भी इस तरह की व्यवस्था की थी, जिसमें 1 सितंबर के बाद लागू होने वाली पुरानी नीति में भी जारी रखने का फैसला लिया है। पहले चरण में 1 सितंबर से 8 दुकानें खोली जाएंगी और उसके बाद 31 दिसंबर तक 12 अन्य दुकानें खोली जाएंगी। विभागों को दिया 5 प्रीमियम दुकानें खोलने का लक्ष्य है। सरकार की तरफ से 4 विभाग अब शराब की बिक्री कर सकेंगे, जिसमें DTTDC, DSII, DC, DCCWS, DSCSC शामिल होंगे। सभी विभागों को लक्ष्य दिया गया है कि वो 5-5 दुकानें प्रीमियम श्रेणी की खोलेंगे। पहले चरण में 2-2 दुकान खोलनी होंगी। पुरानी पॉलिसी के तहत 21 दिन का होगा ड्राई डे। नई नीति के तहत सरकार ने दिल्ली में ड्राई डे की संख्या को कम कर दिया था, लेकिन अब पुरानी नीति के लौटने के बाद राजधानी में ड्राई डे की संख्या फिर से पुरानी नीति के तहत 21 हो जाएंगी। ड्राई डे के मौके पर शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहता था, जिससे 17 नवंबर 2021 से लागू हुई नई नीति के अंदर इसे लाया गया है। तो ये थी अब तक की खबर। इसी के साथ धन्यवाद।